वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। इससे पहले का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि मॉमीज़ टू बी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, और आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के लिए जो आने वाला है इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें पैक करके लेके जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। हमारी भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे कई घरों में ऐसा है कि बेबी के आने से पहले हम चीज़ें खरीद नहीं सकते उसके लिए। तो अगर ऐसा केस है तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो जो चीज़ें खरीदनी है आपके बेबी के लिए वो सारी चीज़ों का लिस्ट बना लो, और वो लिस्ट में कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है, अगर कोई मार्केट प्लेसेस से खरीदनी है तो उसका आप लिंक सेव करके रख सकते हो, चीज़ें कार्ट में डाल के रेडी रख सकते हो। अगर कोई स्टोर में से ख़रीदना है तो वो स्टोर का नाम लिख के रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही लिख के रेडी कर लो, और आपके कोई रिलेटिव, आपके भाई या हस्बैंड या किसी को भी जो सबसे नज़दीक आपके रहने वाले हैं वो टाइम में उसको दे के रख लो, ताकि आपकी पसंद की सारी चीज़ें आ जाए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी हालत बिल्कुल नहीं होगी कि आप जाके सारी चीज़ें खरीद सको। तो और वो लिस्ट में क्या क्या चीज़ें रखनी है उसके लिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो डायपर बैग। अरे भाई, डायपर बैग इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स, क्योंकि डायपर बैग आपका साथ काफ़ी लंबे समय तक देगा। तो डायपर बैग मेक श्योर करो कि काफ़ी स्टर्डी और मज़बूत और टिकाऊ हो। बेबी जलेबी करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर डायपर बैग काफ़ी स्टाइलिश और स्टर्डी है, बट थोड़े महंगे हैं, अराउंड 8 to 9,000 तक। तो अगर आपको वो ख़रीदने हैं तो सबसे पहली रिकमेंडेशन वो है। अगर उसके बाद आपको नॉर्मल वाले डायपर बैग्स ख़रीदने हैं, मैंने अमेज़ॉन पे से ख़रीदा था, वो मदरली का ब्लू कलर का था, जो 1500 तक आ गया था। और ब्लू कलर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो यूनिवर्सल कलर है, कोई भी उसको वेयर कर सकता है, हस्बैंड भी पहन सकता है, कोई भी मेल फीमेल एनीवन। तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर का वो डायपर बैग लिया था, तो वो 2 साल तक आराम से चला था। उसके बाद एक आर फॉर रैबिट करके है, उसके अंदर वाइट और ब्लैक कलर का एक उसका डायपर बैग आता है। वो डायपर बैग काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी मज़बूत और टिकाऊ है। मेरी फ्रेंड वो यूज़ करती है और मेरे को भी वो काफ़ी पसंद आया था। तो वो अराउंड 2000 तक का आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दी है। आप देख लो आपको कौन सा डायपर बैग चाहिए, पर हाँ, डायपर बैग सबसे पहले ख़रीदना, और ये सारी चीज़ें मेक श्योर करना कि उसके अंदर ही रख लो, क्योंकि डायपर बैग आपको काफ़ी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बेबी के लिए टाई ऑन जबला या तो वनजीज़। अगर सर्दी का सीज़न है तो आप वनजीज़ ले लो, अगर गर्मी का सीज़न है तो मेक श्योर करो कि आप कॉटन के टाई ऑन जबले बहुत सारे 10 से 15 तक आप लेके जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डायपर नहीं पहनाओगे तो जब भी बेबी सुसु पॉटी करेगा तो हो सकता है कि उसका ऊपर का जो है वो भी गीला हो, तो आपको वो भी चेंज करना पड़े। तो मेक श्योर करना कि वो आप 10 to 15 पीसीस आपके डायपर बैग में, आपके बैग जो आप पैक करने वाले हों बेबी के लिए, उसमें रख लो। उसके बाद थर्ड जो है वो है बेबी के लिए स्वाडल क्लोथ। स्वाडलिंग आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बेबी हमारे वूम के अंदर पूरा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, तो वो एकदम सिकुड़ के रहता है। तो बाहर निकलने के बाद भी उसे ऐसे ही रखना एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स तक। तो आप मेक श्योर करो कि स्वाडल क्लोथ अच्छा वाला लेके रख लो। मैंने 2 स्वाडलिंग क्लोथ लिए थे, और बाकी मैंने क्या किया था, मेरे जो पुराने कॉटन के ड्रेसेस थे तो मेरी मम्मी ने उसके सारे दुपट्टे संभाल के रखे थे, तो मैंने वही सारे दुपट्टे यूज़ किए थे। और बाकी मेरी दादी माँ की जो साड़ी थी वो कॉटन की, वो भी मेरे को बहुत काम आई थी, उसका मैंने स्वाडलिंग क्लोथ भी बना लिया था। तो मैंने अराउंड 8 to 10 जितने स्वाडलिंग क्लोथ रखे थे, पर हॉस्पिटल के लिए 2 to 3 इनफ है। उसके बाद जो चीज़ है वो है ब्लैंकेट एंड कॉटन का या तो मसलिन क्लोथ का एक शॉल। तो अगर गर्मी का सीज़न है तो आपको शॉल काम आएगा, अगर ठंडी का सीज़न है तो आपको ब्लैंकेट काम आएगा। तो वो एक एक पीस आप ज़रूर पैक कर लेना। उसके बाद जो है वो वुलन कैप
या तो कॉटन का कैप, सीज़न के हिसाब से कैप और मिटन्स और सॉक्स बेबी के लिए, वो सारी चीज़ें अराउंड 5 to 6 पेयर्स आप हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेना। उसके बाद जो है वो है नैपीस। 50 जितने नैपीस आपको चाहिएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी सुसु और पॉटी काफ़ी ज़्यादा करता है, तो बारी बारी आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप डायपर नहीं पहनाने वाले हो तो इतने तो आपको चाहिएंगे। और मेक श्योर करना कि ये सारे नैपीस ऐसे रखो कि जो आप यूज़ एंड थ्रो कर सको। और क्या होता है कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि जब तक बेबी का एम्बिलिकल कोड निकलता नहीं है तब तक अगर आप डायपर नहीं पहनाओगे तो अच्छा रहेगा। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आप डायपर नहीं पहनाते, अगर आप नैपीस पहनाते हो, तो जैसे ही बेबी सुसु करेगा तो आपको पहले उसका स्waddling क्लॉथ चेंज करना है, उसका नैपीस चेंज करना है। नैपीस की वजह से, मतलब सुसु की वजह से अगर उसका ऊपर का भी गंदा हुआ है, गीला हुआ है, तो वो भी चेंज करना है, नीचे की गद्दी भी चेंज करनी है। तो वो सब करो, उसके बाद वापस वो सब पहनाओ और आप रेडी करके उसको सुलाओ या तो रखो। तुरंत 2 या 3 मिनट में वापस से वो सुसु कर देता है या तो पॉटी कर देता है। तो मतलब यू विल बी बिजी इन डूइंग दिस एवरी नाउ एंड देन, या नाउ एंड देन। तो बेबी की स्लीप भी डिस्टर्ब होती है और आपकी भी हालत इतनी होती नहीं है कि आप बारी बारी ये सब करो, और नर्स को भी बारी बारी बुला के ये सब करने के लिए आप बोल नहीं सकते। तो डायपर पहना सकते हो, बट मेक श्योर करना कि उसका जो एम्बिलिकल कोड है वो दब ना जाए। डॉक्टर का भी मना करने का रीज़न यही था। तो फिर भी आप अपने हिसाब से करना, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अगर आप डायपर नहीं पहनाने वाले हो तो मेक श्योर करना कि 50 पीसेस जितने नैपीज़ आपके डायपर बैग में या तो हॉस्पिटल बैग में होने चाहिए। उसके बाद जो है वो है डाइपर्स। डाइपर्स अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पहनाने वाले हो, फिर भी आपके पास डाइपर्स आप खरीदोगे तो सही, राइट? तो न्यूबॉर्न के डाइपर्स आते हैं, वो न्यूबॉर्न के डाइपर्स आप ले लेना, उसका एक पैकेट लेके रख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आजकल डाइपर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न पैम्पर्स के जो न्यूबॉर्न थे वही वाले यूज़ किए थे, बट बाद में जब मेरे को टाइम मिला, मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया, तो मेरे को हगीज़ काफ़ी चीप और क्वालिटी में भी कोई इशू नहीं लगा था, तो मैं फिर हगीज़ यूज़ करती थी। उसके बाद जो है वो है वेट वाइप्स। मिमी बेबी जेंटल वेट वाइप्स। ये जो है वो 185 रुपीज़ के कुछ 3 पैक्स आते हैं। एक पैक में 75 to 80 पीसीस आते हैं। मैं वही यूज़ करती हूँ, स्टार्टिंग से मैंने वही यूज़ किया है और वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 3 का एक साथ पैक आता है। तो मेक श्योर करना कि वेट वाइप्स आपके पास हो, और जब भी आप बेबी को वेट वाइप से बेबी के ऊपर वेट वाइप यूज़ करो तो मेक श्योर करना कि आप पहले वेट वाइप को ऐसे अपने हाथ की थोड़ी गर्मी दे के यूज़ करो, ताकि वो बेबी को एकदम से ठंडा ना लगे। उसके बाद जो है वो है वाटरप्रूफ शीट्स। 4 जितनी वाटरप्रूफ शीट्स, वो भी आजकल इजीली अवेलेबल है, तो वो ड्राई शीट्स भी बोलते हैं उसको। तो वो मेक श्योर करना कि वो 4 जितनी आप लेके रखो, क्योंकि जब भी आप बेबी को गद्दी में सुलाओगे तो गद्दी के ऊपर आप ये वाटरप्रूफ शीट रखोगे, तो उसके ऊपर अगर उसने सुसु या पॉटी किया है तो वो डायरेक्ट आपकी गद्दी गीली नहीं होगी। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद स्लीपिंग बैग। हाँ, आजकल स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग पोड भी बोलते हैं, इतना क्यूट और इतना मस्त आता है, जिसके अंदर आप बेबी को रख के आराम से उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि न्यूबॉर्न इतना छोटा है कि आप डायरेक्ट उसको उठा नहीं पाओगे, और गद्दी अगर होगी तो उसमें से गिर जाने का डर रहता है। तो ये स्लीपिंग पोड जो आता है बेबी का, वो पूरा चेन वाला आता है और सिर पे भी चेन होती है, तो बेबी पूरा अंदर एकदम वार्म फील होता है उसको भी, और एकदम कंफर्टेबल और सेफ़ रहता है। तो आप स्लीपिंग बैग खास करके ले लेना, वो तो एक स्लीपिंग बैग इज़ इनफ। तो कहीं पे भी आपको जाना है तो आप वो कैरी कर सकते हो, उसके अंदर बेबी को कैरी कर सकते हो। उसके बाद है बेबी का टावल एंड हैंड टावल्स। टावल तो एक लोगे तो चलेगा, और हैंड टावल्स है वो मेक श्योर करना कि वो 6 से 7 जितने आप लेके रख दो, कॉटन के या तो मसलिन क्लॉथ के। उसके बाद वाली जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है एक छोटा सा बॉल, चम्मच, एक पतीला और सीज़र, क्योंकि जब भी बेबी बेबी आएगा
तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मम्मी का ये मिल्क प्रोडक्शन है वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा, टाइम लगता है। तो उतने टाइम तक बेबी को फीड करवाना ज़रूरी है। तो वो टाइम पे क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर्स बोलेंगे कि उसको फॉर्मूला देना है। तो फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए यू नीड दैट बॉल, चम्मच, पतीला, एवरीथिंग। तो उसके लिए आप मेक श्योर करना कि आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी हो। कई बार हॉस्पिटल से ही ये सब कुछ देते हैं, हॉस्पिटल से ही मिल्क बना के देते हैं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। या तो आप पहले से ही डॉक्टर को पूछ लो, हॉस्पिटल में कंफर्म कर लो अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बेटर है कि आप कैरी कर लो। एक पैर एक्स्ट्रा रखने में क्या जाता है। तो ताकि वो टाइम पे भागा दौड़ी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप पैक कर लो। और लास्ट में जो है वो है बेबी का क्रीम, डायपर रैश क्रीम, बेबी मसाज ऑयल, लोशन, फिर जेंटल बेबी वॉश। आजकल तो बहुत सारी ब्रांड अवेलेबल है। मैं सेटाफिल यूज़ करती थी, मैं सबसे पहले चीको यूज़ करती थी, बट वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो मैं अभी सेटाफिल ही यूज़ करती हूँ। सारी प्रोडक्ट मैं नायरा के लिए सेटाफिल की ही यूज़ करती हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें भी लेके पैक कर लो। और ये सारी चीज़ें तो आपको लंबे समय तक काम आएगी। और फीडिंग बॉटल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल के लिए। अभी तो एक बॉटल इनफ है, बट बाकी आप 3 या 4 आप रख सकते हो स्पेयर में। बट हाँ, प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल मत लेना, कांच की बोतल लेना। इट्स ओके, छोटी छोटी कांच की बोतल आती है, वो इतना मतलब इतने हैवी भी नहीं होते। और स्टार्टिंग में तो आप ही फीड करवाओगे, अगर बॉटल से करवाते हो तो मेक श्योर करना कि कांच की बोतल हो। और हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पैक की थी नायरा के लिए। और मैंने क्या किया था, एक बार फर्स्ट क्राई में जाके ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, क्योंकि फर्स्ट क्राई इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, मम्मी के लिए भी मिल जाएगी और बेबी के लिए भी मिल जाएगी। और आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि ऑफ कोर्स जब भी बेबी आएगा उसके बाद आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग उसके आने की खुशी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो देंगे ही। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप उनको भी बोल सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, ताकि आपको जो चीज़ें चाहिए वो आ सकती है और चीज़ें डबल भी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भी कंफ्यूज होंगे कि क्या दें। तो आप ये भी कर सकते हो। बट हाँ, कैसे भी करके ये सारी चीज़ें आपके हॉस्पिटल बैग में पैक करके रख लेना। आई होप ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और काफ़ी काम आएगा। तो रेडी हो जाओ आपके न्यू और स्मॉलर वर्जन को मिलने के लिए। तो ऑल द मॉमीज़ टू बी को ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ 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 डोंट पैनिक, सब कुछ अच्छा होगा। और या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए आपको, और आपको मेरी मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। प्लीज़ आप मेरे को बताओ और मेरे को हेल्प करो ग्रो करने में और इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।